रख रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, गोरा चिट्टा है, लेकिन एक दलित है, इसको इस तरह से जीने का अधिकार नहीं है। इसने पीछे से छुरा भोंक करके और उसकी हत्या कर दी गई थी। आज भी हम लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव होता है। करौली के अंदर एक दलित समाज का व्यक्ति अपने बच्चे के साथ और अपनी पत्नी के साथ में जा रहा था और उस पत्नी को अपहरण करके और उसके बच्चे और उसके पति के सामने उसका गैंगरेप किया गया था, उसकी वीडियो बनाई गई थी। ये कांडलवर में हुआ था। आज भी जाति के नाम पर हम लोगों पर जो जुल्म जाति होती है वो साथियों सहन करने के लायक नहीं है। और मैं तो सब जगह रहा हूँ, सारे प्रदेश देखे हैं। हिमाचल के प्रदेश हमारे भाई ने 3 गाड़ियां नई खरीद ली थी, लेकिन वहां के सामंतवादी लोगों को अच्छा नहीं लगी, उन तीनों गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। साथियों, आज भी हमारे साथ में इस तरह का भेदभाव इस देश के जो सामंतवादी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं, आज भी जाति के नाम पर हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। हमारा भाई वो है जो हमें समानता के साथ अधिकार देता है, हमको बराबरी का अधिकार देता है, वो हमारा भाई है। साथियों, हम लोगों को ऐसे चालाक लोगों से साथियों बच करके रहना है। आज देश आजाद है, इस देश की इस आजादी में हमको भी बराबर का हक चाहिए। यदि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस दलित समाज के हक और अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की थी, तो क्या इस देश के लिए मेहनत नहीं की? इस देश का संविधान नहीं होता तो आज भारत देश के क्या हालात होते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को भी इन सामंतवादी लोगों ने सिर्फ दलितों तक सीमित रख दिया। मैं कहता हूं यदि बाबा साहब दलित जाति का नहीं होता तो शायद देश के अंदर बाबा साहब की सोने की प्रतिमा ये लोग लगा देते। लेकिन आज बाबा साहब की जयंती भी ये लोग नहीं मनाते हैं। प्रतिमा तो छोड़ दो, लेकिन जयंती भी ये लोग नहीं मनाते, क्योंकि ये दलित समाज के लोग हैं। ये पूजनीय नहीं होते हैं दलित समाज के लोग। इनको अपमान की दृष्टि से देखा जाता है, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। और बाबा साहब का सपना ये था कि जो जाति के नाम पर जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको मैं बराबरी का हक और अधिकार दिलाना चाहता हूं। हम लोगों की यदि समस्या है तो जाति है, और इस जाति की समस्या से बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया, संविधान में हक और अधिकार दिलाए, लेकिन हक और अधिकारों को लाभ हम लोगों को आज तक नहीं मिला। बाबा साहब ने कहा कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा हो, यदि लागू करने वालों की नीयत यदि साफ नहीं है तो अच्छा संविधान भी बुरा साबित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को जब तक उस संविधान को जो लागू करने वाले लोग हैं, जब तक वो अम्बेडकरवादी नहीं बैठेंगे, वो हमारे लोग जब तक नहीं बैठेंगे, हम लोगों का साथियों भला विकास नहीं हो सकता, हमको मान सम्मान साथियों नहीं मिल सकता। इसलिए हम लोगों को यदि साथियों मान सम्मान से जीना है तो अपने और पराये की हमको पहचान करनी पड़ेगी। आपको पता है, जो बाबा साहब को मानता है वो हमारा है, जो बाबा साहब को नहीं मानता वो हमारा नहीं है। आप लोगों को पता है बाबा साहब अम्बेडकर के इतिहास के बारे में इन आरएसएस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले जलाए थे। जिस आरएसएस की विचारधारा पर आज भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इन कांग्रेस के लोगों के बारे में पता है, बाबा साहब को भारत रत्न भी इन कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 और 54 का लोकसभा चुनाव नहीं जीतने दिया। बाबा साहब राज्यसभा में गए तब जाकर के पहले देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर बने थे। इन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को किसी भी दल के व्यक्ति ने साथ नहीं दिया और अंत में बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी खुद की पार्टी बनानी पड़ी थी। और जब पहले जो लेबर पार्टी बनाई, स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी बनाई और समाज को भी जगाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। पहला अखबार निकाला साप्ताहिक, जिसका नाम रखा मूक नायक। मूक का मतलब होता है जो बोलता नहीं है। हम लोगों को जगाने के लिए मूक नायक निकाला, जनता निकाला, समता निकाला और प्रबुद्ध भारत निकाला। 5 अखबार बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाल करके और इस समाज को अखबार के माध्यम से जगाने का काम किया। और बाबा साहब को इन अखबारों में निकालने में कोल्हापुर के जो नरेश थे उन्होंने सहयोग किया, समाज ने सहयोग किया, तब जाकर के बाबा साहब लड़ाई लड़ पाए। आज आरक्षण के लिए गुर्जरों ने कितना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि हमारे किसी व्यक्ति को बाबा साहब ने कोई चोट नहीं आने दी और हमको संविधान में कानून बना करके आज चाहे सरकारी नौकरी में जाना है, चाहे पंच बनना है, चाहे सरपंच बनना है, चाहे डायरेक्टर बनना है, एमपी बनना है, एमएलए बनना है, चाहे आपको इंदिरा आवास लेना है, सारे के सारे अधिकार ये बाबा साहब अम्बेडकर आपकी बिना मेहनत किए हम लोगों को संवैधानिक अधिकार दे गए थे। जब देश के अंदर संविधान नहीं था तो हम लोगों को सम्मान से जीने का भी साथियों अधिकार नहीं था। इसलिए आप लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि और भी हमारे साथी है साथ वो सवाई माधोपुर से चल के आए हैं, वो लोग भी बोलेंगे। वैसे सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो आयोजक साथी हैं,
जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। मैं उन लोगों को लख लख बधाइयां देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की। और हमारी सभी माता बहनों का भी मैं आदर करता हूं, सम्मान करता हूं कि आप भी काफी देर से इधर बैठी है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यदि नहीं होते तो हमारी माता बहनों को भी सम्मान नहीं मिलता। सबसे ज्यादा यदि बाबा साहब ने संघर्ष किया तो महिलाओं के लिए संघर्ष किया। आज अपने बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार है तो बाबा साहब की देन है। यदि हमारी कन्या स्कूल जा सकती है तो बाबा साहब की देन है। इनको भी बराबरी का हक और अधिकार दिया। देश आजादी से पहले किसी भी महिला को स्कूल जाने का या चुनाव लड़ने का किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, लेकिन महिलाओं को भी आज पुरुष के बराबर यदि खड़ा करने का काम किया तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। इसलिए ऐसे महापुरुष की जयंती के मौके पर हम लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम लोग मना रहे हैं। लेकिन जयंती मनाने का मतलब है कि जो बाबा साहब की विचारधारा है, जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, जो विचार हैं, उनको हमको ग्रहण करके अपने जीवन में और उसके अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश की जाति व्यवस्था से इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने मरने से पहले ये कहा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मरने से पहले ही बाबा साहब ने लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ में और बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी और बौद्ध धर्म में बाबा साहब अम्बेडकर चले गए थे, जो कि यहाँ का भारत का धर्म है। और अपने समाज के लोगों को फिर बाबा साहब ने जगाने का काम किया। बाबा साहब ने सदन में कहा कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ खराबियां हो गई हैं, इनको आप लोग ठीक कर लो। लेकिन बाबा साहब के बारंबार अनुरोध करने के बाद भी जब इन लोगों ने अपनी मानसिकता में सुधार नहीं किया तो बाबा साहब को अपना रास्ता बदलना पड़ा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ बाबा साहब नहीं है। आज बाबा साहब को मानने वाले सर्व समाज के लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे ठाकुर है, चाहे क्षत्रिय है। आज सर्व समाज के लोगों में बाबा साहब के मानने वाले हैं। आज हमारा कोई भाई विरोधी नहीं है। हमारा विरोधी वो है जो इस ऊंच नीच की जाति व्यवस्था को मानता है, वो हमारा भाई नहीं है। जो समानता में भरोसा करता है, जो बाबा साहब के विचारों में भरोसा करता है, जिस तरह से हमारे साथ हमारे युवा साथी भाई खड़े हैं। मिला तो मैं पहली बार हूँ, लेकिन इनको मैं देखता रहता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ कि बोलता भी काफी अच्छे हैं। लेकिन आज यदि हमारे साथ खड़े हैं तो ये हमारे भाई हैं, ये हमारी विचारधारा के साथ है, बाबा साहब के साथ हैं। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हैं। और निश्चित तौर पर आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि देश के अंदर यदि कोई विचारधारा बढ़ेगी तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा बढ़ेगी। अब जितना किसी को चढ़ना था वो चढ़ गया, और जिस दिन बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा उस दिन देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर पुनः एक बार बधाई देते हुए, बाबा साहब को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और बड़ी दुख के साथ एक बार पुनः कहूंगा कि सोनू भाई हमें हमेशा आपकी याद आती रहेगी, और कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को दुख को सहने की शक्ति दे। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। आपके बीच में जो बसपा से प्रदेश प्रभारी सम्राट